नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के महत्वपूर्ण 115 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, ये जो 115 प्रश्न आज के इस वीडियो में हम सेलेक्ट करके लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ये प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले अभी जो बहुत सारे एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो कम समय में आपको 115 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे और आपके एग्जाम का तैयारी मजबूत भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के सुपरफास्ट रिवीजन को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है। इस नाम से जो प्रसिद्ध देश है यह है आपको नॉर्वे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर नॉर्वे देश की राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा जो ओस्लो है दोस्तों, इस देश की राजधानी पूछा जाए तो, और मुद्रा पूछा जाए तो नॉर्वेजियन क्रोन आप बोल सकते हैं इस देश की मुद्रा। अगर बात करते हैं दोस्तों हम डेनमार्क का, तो डेनमार्क देश की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या याद रखिएगा? कोपेनहेगन। दोस्तों कोपेनहेगन है आपको डेनमार्क देश की राजधानी और इस देश की मुद्रा पूछा जाए तो क्रोनर बोल सकते हैं, इस देश की मुद्रा का नाम है। और डेनमार्क से साथ ही एक प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए हवाओं या पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो पवनों का देश अगर आपसे पूछ लेगा तो आप डेनमार्क को लॉक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों हम स्वीडन का बात करते हैं तो इस देश की राजधानी पूछा जाए तो स्टॉकहोम बोलिएगा इस देश की राजधानी। क्या है साथी इस देश की राजधानी? तो स्टॉकहोम बोलिएगा इस देश की राजधानी हो जाता है। जापान का बात करते हैं दोस्तों, तो जापान का राजधानी हो जाता है आपको क्या? तो टोक्यो। टोक्यो हो जाता है जापान की राजधानी और इस देश की मुद्रा होता है येन होता है जापान देश की मुद्रा। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। इतने बात इससे याद आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार में किस तरह की मृदा पाई जाती है? बिहार में दोस्तों कहता है किस तरह का मिट्टी पाया जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। मृत्तिका मृदा, बलुई मृदा, कहता है दुमती मृदा, उपर्युक्त सभी। इनमें से दोस्तों हम सभी बोल सकते हैं। अपना भारत में अगर बात करते हैं तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। दोस्तों अपना भारत में जो मिट्टी पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में आप बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। एगो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, काली मिट्टी, जिसको रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और काली मिट्टी आपको अधिकतर मिलेगा जैसे महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया। तो महाराष्ट्र सब में साथ ही आप बोल सकते हैं कपास की खेती अधिक मात्रा में होगा। एक होता है दोस्तों लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी आपको चाय खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों चाय में जो नशा पाया जाता है उसका नाम आपको पता है? उसका नाम होता है थीन, याद रखिएगा। और तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, याद रखिएगा। चाय में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही अगर हम बिहार राज्य का बात करते हैं तो बिहार दिवस मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल से बिहार अलग होकर नया राज्य बना 1912 में। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा साथी। और याद रखिएगा
बिहार का अगर राजकीय आपसे पशु पूछा जाए ना तो बैल बोलिएगा दोस्तों, बिहार का राजकीय पशु है। अगर बिहार का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो गोरैया बोलिएगा। और बिहार का दोस्तों अगर आपको राजकीय वृक्ष पूछा जाए ना, वृक्ष, तब आप क्या बोलिएगा, तब पीपल बोलिएगा। क्या बोलिएगा, पीपल बोलिएगा। यही अपना भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष पूछता तो आप बरगद बोलते। बिहार गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है। इस नदी का जो उद्गम हुआ है यह छोटा नागपुर पठार से हुआ है। विकल्प सी सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस साथ ही जरूर कर लीजिएगा। एक लाइक इस वीडियो को दोस्तों जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं आप, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए साथी। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बिलासपुर, रायपुर, रांची और नई दिल्ली दिया गया है, तो यह आपको नई दिल्ली में है। विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा और नई दिल्ली आप बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत में अशांति के पहले संकेत कहाँ दिखाई दिए थे। यह संकेत जो दोस्तों दिखाई दिया था आपको बंगाल में। कहाँ दिखाई दिया था, तो बंगाल में बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति जो दोस्तों यह क्रांति शुरू हुआ आपको, यह क्रांति शुरू हुआ 10 मई को। 10 मई को शुरू होता है यूपी के मेरठ से दोस्तों, शुरू होता है यूपी के मेरठ से। और बिहार में शुरू होता 1857 की क्रांति 12 जून को शुरू होता है। बिहार से इसका नेतृत्व कौन करता है साथी, तो इसका नेतृत्व बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है। पटना से इसका नेतृत्व किसने किया था, पटना से, तो पटना से पूछा जाए तो बोलिएगा पीर अली। कौन दोस्तों, पीर अली, जो कि पुस्तक विक्रेता थे। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है बिहार के कहता फुलवरिया बांध पर बनने वाले आगामी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है। इसका क्षमता दोस्तों है आपको, आप बोल सकते हैं 10 मेगावाट। कितना है दोस्तों, तो 10 मेगावाट इसका क्षमता है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। कहता है पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशीय है। पनिहारी लोक संगीत कहता है किस राज्य के लिए स्वदेशीय है, तो यह है आपको राजस्थान। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है यह बोल सकते हैं अपना भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाता है। राजस्थान में दोस्तों सबसे पहले बोल सकते हैं जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था राजस्थान के नागौर में, और दूसरी बार जो लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में दोस्तों, और आंध्र प्रदेश के पूरे राज्य में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को आप बोल सकते हैं पंचायती व्यवस्था लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है MOM इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका नाम कहता है जिसका अर्थ डैश है। दोस्तों जिसका अर्थ क्या है, MOM इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है आपको मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका अर्थ हो जाता है ऑप्शन बी। दोस्तों अगर हम इसरो का बात करते हैं तो इसरो का गठन आपसे अगर पूछा जाए इसका गठन कब हुआ, तो गठन बोल सकते हैं 1969 में इसका गठन हुआ था। इसरो का मुख्यालय साथी पूछा जाता है तो बोलिएगा कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में है। बंगलुरु में है दोस्तों इसका मुख्यालय, जिसे बगीचों का शहर भी बंगलुरु को कहा जाता है। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो यह आया था दोस्तों कब, तो 1946 में आया था, मार्च 1946 में। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में आया था। प्रश्न कहता है बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है।
दोस्तों बिहार का जो डालमिया नगर है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आपको सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर बात करते हैं जूट उत्पादन में, तो जूट उत्पादन में अपना भारत का सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है किसको? तो पश्चिम बंगाल को। किसको साथी? तो पश्चिम बंगाल को। अगर बिहार में बात किया जाए कौन जिला जूट उत्पादन में दोस्तों नंबर 1 जिला माना जाता है, तो आप बोलिएगा पूर्णिया। कौन साथी? पूर्णिया। और पूर्णिया में जूट पार्क भी बनाया गया है। पूर्णिया दोस्तों, पूर्णिया, यहाँ पे यह होगा पूर्णिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में जो दोस्तों पहली रेल लाइन शुरू हुई थी, आप बोल सकते हैं 1853 में। कब साथी? आप बोल सकते हैं जो 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड बोल सकते हैं जो डलहौजी के समय दोस्तों यह आपको रेल लाइन शुरू हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में। और पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बोल सकते हैं मुंबई से थाने तक चली थी। और दोस्तों कुल आपको 34 किलोमीटर यह गाड़ी चली थी। इस गाड़ी का नाम अगर पूछा जाए तो था साथी इसका नाम ब्लैक ब्यूटी। याद रखिए, क्या? ब्लैक ब्यूटी इस गाड़ी का नाम था। अगला प्रश्न का था विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस का बात हो रहा है तो 23 अप्रैल दिन मनाया जाता है। कब दोस्तों? 23 अप्रैल के दिन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर 7 अप्रैल का बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, WHO। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन। WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अगर बात करते 5 दोस्तों, अगर 5 जून का बात करते हैं तो बोलिएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन आता है? तो अपना बिहार आता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। उड़ीसा का बात करते हैं तो साथ ही उड़ीसा आपको 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। कब बना? 1 अप्रैल 1936 को आप बोलिएगा। कहता है भारतीय क्षेत्र में, कहता है 2 ज्वालामुखीय द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखीय द्वीप है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन डी, नारकोंडम और बैरन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? कौन राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? यह है महाराष्ट्र में। कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती वह है? इनमें से कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा दोस्तों नहीं गुजरता है? उस राज्य का नाम इनमें से क्या है? उड़ीसा बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा का अगर साथी हम बात करते हैं ना, कर्क रेखा का, तो यह रेखा अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है और भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और दोस्तों आप बोल सकते हैं जो एक है आपको मकर रेखा, तो मकर रेखा साथी बोलिएगा यह ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। एगो है दोस्तों आपको क्या? तो एगो है आपको भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा हो जाता है आपको भूमध्य रेखा आप बोल सकते हैं। दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, लिम्पोपो नदी आप बोल सकते हैं। कौन साथी? लिम्पोपो नदी आप बोल सकते हैं, जो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अगर आपसे पूछा जाए तो। साथ ही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अगर पूछा जाए तो बोलिएगा माही नदी। माही नदी साथी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य है? झारखंड है।
झारखंड का स्थापना कब हुआ था? तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। बिहार से अलग होकर यह राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? इनमें से कौन जीता है दोस्तों? देखिए इसे 4 ऑप्शन में से कौन जीता है? इनमें से ऑप्शन कोई नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं रसायन शास्त्र में जीता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत का प्रधानमंत्री, दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री का जो पद है यह आपको है आर्टिकल 74 में। किसमें दोस्तों? 74 में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ साथी, हो सकता है, लेकिन 2 राज्य मिल के, याद रखिएगा 2 राज्य मिल के इसको वेतन देगा, न कि अलग अलग वेतन मिलेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय कहता है किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों पूछा जा रहा है, तो बोलिएगा आप संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है? कौन भाग भारत की दोस्तों भारत के संविधान की नागरिकता से संबंधित है? तब भाग 2 संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं? कौन सी भू आकृतियां हैं? सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला। ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला आप बोल सकते हैं। इसका उत्तर बताइए। कहता गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गुलाम वंश के शासकों की जो उत्पत्ति हुआ है यह हुआ है तुर्क। ऑप्शन सी क्या होगा इसका आंसर? तो तुर्क हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? इनमें से कौन नहीं किया था दोस्तों? तो नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का दोस्तों पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? बिहार में मानसून के दौरान जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बांग्लादेश से किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा था? बांग्लादेश किस वर्ष पाकिस्तान का हिस्सा था? तो 1971 तक दोस्तों पाकिस्तान का हिस्सा था। 1971 बोलिएगा। प्रश्न का था निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था? नवरोज का उत्सव दोस्तों औरंगजेब। ऑप्शन सी बोल सकते हैं औरंगजेब, जिसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब का अगर मृत्यु आपसे पूछ लिया जाए ना तो बोलिएगा 1707 में इसका मृत्यु हुआ था। दोस्तों अगर हम बाबर का बात करते हैं तो बोल सकते हैं आप मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था। और साथ ही क्रम पूछा जाता मुगल वंशों का तो बाबर बोल सकते हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के मधुबनी चित्रकला को डैश भी कहा जाता है? इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसको मिथिला चित्रकला बोला जाता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, मिथिला चित्रकला बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इंडोनेशिया दोस्तों भारत का पड़ोसी देश नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इंडोनेशिया का बात करते हैं तो इसकी राजधानी जकार्ता हो जाता है और दोस्तों इसकी नई राजधानी नुसंतरा बोल सकते हैं। और इंडोनेशिया सर्वाधिक मुसलमानों वाला अगर आपसे देश पूछा जाए तो आप इंडोनेशिया बोलिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निहित है। नीति निर्देशक तंत्र दोस्तों यानी डीपीएसपी के बारे में बात हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं जो उस भाग का क्या नाम है, तो भाग 4 में है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है भारतीय संविधान के अनुसार डैश द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त कर दिया जा सकता है। दोस्तों समाप्त कर दिया जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दोस्तों होना चाहिए आपको सी, संसद के द्वारा। याद रखिएगा, संसद जो है यह आपको अनुच्छेद 79 में है। संसद के अंग पूछा जाए तो 3 गो अंग होता है। आप बोल सकते हैं राज्यसभा, लोकसभा और दोस्तों बोल सकते हैं राष्ट्रपति बोल सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह है आपको अनुच्छेद 80 में। लोकसभा है आपको अनुच्छेद 81 में। राष्ट्रपति का पद तो 52 में है। प्रधानमंत्री का पद किस आर्टिकल में है? तो 74 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 2024 में दोस्तों जो नियुक्त किया गया, आप ऑप्शन डी बोल सकते हैं, न्यायमूर्ति AM खानविलकर को नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? इनमें से कौन पल्लवों की राजधानी थी? तो कांचीपुरम। ऑप्शन डी दोस्तों, कांचीपुरम इसकी राजधानी हो जाता है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? यह है आपको केरल में। कहाँ है? केरल में है दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, केरल आप बोल सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका न्यूनतम आयु सीमा पूछा जाए तो 35 वर्ष बोलिएगा। ऑप्शन ए कितना वर्ष? 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है मेलामाइन जिससे फर्श की टाइल्स बनती है एक उदाहरण है किसका? यह किसका एक उदाहरण है? तो यह है आपको साथी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है। ऑप्शन बी में सही जवाब दिया गया है। कहता पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के कौन अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है इसका वर्णन। सबसे पहले कहाँ दोस्तों? सबसे पहले याद रखिए राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर में जिला में। कहता संतलंत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंध था इसका? तो इसका संबंध हो जाता है किससे? तो कृषि से। ऑप्शन बी कृषि से इसका संबंध हो जाता है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? इस समय दोस्तों वायसराय के पद पे थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। और इसका स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बम्बई में बोल सकते हैं। A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। प्रश्न कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से अगर आपसे संबंधित पूछा जाए तो अनुच्छेद 19 बोलिएगा। ऑप्शन दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपको किशनगंज। ऑप्शन ए क्या है? किशनगंज है। भागलपुर का बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ है आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। और बोल सकते हैं सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन का था बाबर के किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को तमगा से मुक्त किया गया था व्यापारिक कर से? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको खानवा का युद्ध। ऑप्शन सी खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपको 1527 में साथी लड़ा गया था। खानवा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध का बात करते हैं तो 1553
1926 में यह युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध का बात करते हैं तो 1556 में लड़ा गया था। तृतीय 1761 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। दोस्तों यह जो व्यवस्था की गई थी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी में सही जवाब बोल सकते हैं दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 3 गो सही मिलान है, एगो सही मिलान नहीं है। गोरी कुंड झील हिमालय विवर्तनिक, दोस्तों यह सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। इनमें से दोस्तों ठंडी जलधारा आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कयुराइल की जलधारा ठंडी जलधारा हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए यह विषुवत रेखा है, पृथ्वी को बीचों बीच जाने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जो जलधारा जाएगा वह आपको गर्म जलधारा हो जाएगा। जो दोस्तों याद रखिएगा इधरों जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो गर्म जलधारा हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा जो जलधारा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगा वह आपको ठंडी जलधारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी का जो निर्माण हुआ है ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से हुआ। ऑप्शन बी सही जवाब चला जाएगा। महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है। तो बोल सकते हैं अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग के संविधान के उद्देशिका में कथा सन्निविष्ट नहीं है। इनमें से कौन नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता दोस्तों रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित, यह बिहार में। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। कहाँ है तो यह है आपको बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मार्सेलो क्या है। दोस्तों पूछा जा रहा मार्सेलो क्या है तो बोलिएगा ब्राजील का एक बंदरगाह है मार्सेलो। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ब्राजील का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं कॉफ़ी उत्पादन में दोस्तों 1 नंबर स्थान है आपको ब्राजील का। और ब्राजील को सांपों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बुशमैन का संबंध है। दोस्तों बुशमैन जनजाति का जो संबंध है यह है आपको कालाहारी मरुस्थल से संबंध है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बोत्सवाना में दोस्तों आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता लोयस पठार स्थित है। लोयस पठार कहाँ स्थित है। चीन में स्थित है लोयस पठार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। थाईलैंड का बात करते हैं तो रबर उत्पादन में दोस्तों विश्व में 1 नंबर स्थान है आपको थाईलैंड का, याद रखिएगा, जिसको सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। कहता है वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। कौन राज्य का है तो यह है महाराष्ट्र का। ऑप्शन ए। कहाँ का है, महाराष्ट्र का यह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाए ना तो सुनील गावस्कर बोलिएगा इसके लेखक हो जाता। ऑप्शन बी में दिया गया है, सुनील गावस्कर आप बोल सकते हैं। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 1973 में मनाया गया था। अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता आपको 5 जून के दिन। कब साथी, 5 जून के दिन यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह कौन राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया। ब्लू चिप कंपनी क्या है। ब्लू चिप कंपनी जो है ना यह बोलिएगा ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। यह प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा दोस्तों, तो थॉमस मुनरो के द्वारा।
ऑप्शन बी थॉमस मुनरो के द्वारा बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कथा आग्नेय चट्टान नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो सेल नहीं है। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा, सेल इस प्रकार के चट्टान नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कहता है कागज का जलना, नरम लोहे का चुंबकीय होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के कहता है घोड़ों का बनना। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपको कागज का जलना। यह आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद गठन करता है? दोस्तों इनमें से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? इसका गठन करता है प्रधानमंत्री कार्यालय। विकल्प ए प्रधानमंत्री कार्यालय आप बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो यह है आपको कंबोडिया में। कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। कौन मंदिर? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। यह दोस्तों एक हिंदू मंदिर है, आप बोल सकते हैं यह एक हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो स्थित है रावी नदी के तट पर, और इसका जो खोज किया गया था हड़प्पा सभ्यता का 1921 ईस्वी में बोलिएगा दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। और दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो बोलिएगा। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो मिरिटकों का टीला बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? इन चार ऑप्शन में से कौन नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास होता है? तो चैत्र होता है। विकल्प डी चैत्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है NAAFTA के सदस्य है। इनके सदस्य है USA, कनाडा और मेक्सिको। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, इसके सदस्य है। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला था? सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बोल सकते हैं जी शंकर कुरुप को दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को भी दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया उर्वशी के लिए इसे दिया गया था। और महादेवी वर्मा को भी दिया गया था, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो लवक बोल सकते हैं, लवक साथ ही सिर्फ पादप में पाया जाता है बोल सकते हैं, जंतु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था नींबू में डाइवैक रोग डैश की कमी से होता है। यह रोग होता है कॉपर की कमी से। और नींबू रस का पीएच मान दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है तो 2.4 बोलिएगा, यह नींबू रस का पीएच मान होता है। प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों 2 गो ऐसा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। एगो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो ऑप्शन बी होना चाहिए सही उत्तर। विटामिन बी दिया गया, सी ऑप्शन नहीं है तो विटामिन बी बोलिएगा। अब बाद बाकी ए डी और ई जो देख रहे हैं ये सब विटामिन आपको वसा में घुलनशील होता है। गर्म करने पर कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी, लेकिन अपवाद में आप आंवला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जरदोजी कढ़ाई डैश के शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी। यह किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अकबर अशिक्षित मुगल शासक थे। अकबर का मकबरा पूछा जाए तो सिकंदरा में है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों बात करते हैं तो मौर्य वंश का संस्थापक हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? मनुष्य का हृदय आपसे पूछा गया है तो पेरिकार्डियम झिल्ली द्वारा हृदय क्या रहता है? घिरी हुई रहता है। ईसीजी दोस्तों यह हृदय से ही संबंधित है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है
कहता है मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है। दोस्तों यह कौन राज्य का है आपको पता है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, ऑप्शन बी असम आप बोल सकते हैं। कहता है देवदास उपन्यास किसने लिखा था? देवदास उपन्यास लिखा गया शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया दोस्तों गीतांजलि, याद रखिएगा। और पोस्ट ऑफिस के भी लेखक हो जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी है? किसके द्वारा यह लिखा गया है? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। कहता बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? इसका शुरुआत जो किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया। आरबीआई का स्थापना दोस्तों कब होता है? तो 1 अप्रैल बोल सकते हैं 1935 में इसका स्थापना होता है। राष्ट्रीयकरण 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। जिस समय आरबीआई का स्थापना हुआ था इस समय उसके पास कुल पूंजी 5 करोड़ रुपया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन बी। इसका उत्तर दीजिए। कहता मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। उस व्यक्ति का दोस्तों इनमें से क्या नाम है जिसको भारत रत्न दिया गया मरने के बाद? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह भारत के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के पद पर रहते ही इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? कितना ऊंचा होता? 5 फुट, ऑप्शन बी 5 फुट आप बोल सकते हैं। किसने यात्रियों के लिए कहता व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की? व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है, तो यह शुरू किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, ऑप्शन बी याद रखिएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और टोटल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना आया, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना को कौन तैयार करता था? तो योजना आयोग। और महालोविस मॉडल पर जो आधारित था आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी पर आधारित थी। कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया कृषि पर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है? कौन राज्य में किया जाता है? आंध्र प्रदेश में, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती है? यह कौन सा खेल खेलती है? मुक्केबाजी, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी में जो हॉकी दिया गया अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है। वाजिद अली शाह के संरक्षण में कहता 19वीं शताब्दी ने डैश का एक स्वर्ण युग देखा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक, ऑप्शन बी कथक। कथक अगर साथ ही बात किया जाए तो यह आपको उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। यही अगर आपसे कथकली और मोहिनी अट्टम पूछता तो आप केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य बोलते। कुचिपुड़ी दोस्तों यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी साथी उड़ीसा का, मणिपुरी साथी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार डैश है। इसका अधिकार है एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार है आपको भाग 3 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा था कैल्सीफेरॉल। ऑस्टिमलेशिया नामक बीमारी ही विटामिन डी की कमी से होता है। तब ऑस्टिमलेशिया होता है वयस्क में दोस्तों, और रिकेट्स होता है बच्चों में देखने को मिलता है, आप बोलिएगा। और हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है?
हार्मोन, तो विटामिन डी को कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। आंख से संबंधित बीमारी है दोस्तों, याद रखिएगा रतौंधी। विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। विटामिन बी1 को थायमिन बोला जाता है, बेरी बेरी याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसके कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? इनमें से कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सूत्र होता है आपको HCl। मनुष्य के पेट में यही अम्ल पाया जाता है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का बात करते हैं, सभी अम्लों का राजा कहा जाता है, H2SO4। H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह होता है कहाँ से दोस्तों? तो मुख गुहिका यानी मुख से यह क्रिया होता है। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग बोल सकते हैं आप, छोटी आंत बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुख गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया? कौन ग्रह का परीक्षण किया था? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए ना तो बृहस्पति बोलिएगा। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का शनि। शुक्र दोस्तों यह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। शुक्र पृथ्वी के नजदीक का ग्रह शुक्र। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह माना जाता है। कहता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित ट्रेन का क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है मंत्रा। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, मंत्रा इसका नाम है। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? इनमें से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया 1932 में। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। उदासीन कण होता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है, यह तरंगदैर्घ्य का इकाई होता है। एंगस्ट्रॉम को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है। आप बोल सकते हैं एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को दोस्तों किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। और इसका प्रतीक पूछा जाए ना हर्ट्ज का, HZ इसका प्रतीक होता है। देखिए क्वेश्चन कहता है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? यह होता है वसा। ऑप्शन सी, यह एक प्रकार का वसा है। कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए दादा भाई नौरोजी। विकल्प सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बार बार ट्रेंडिंग में रहते हैं। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी? कहाँ पर हो गई थी? तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको सूरत अधिवेशन 1907 का, जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी घोष के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1905, 1909, 1911, 1920 दिया गया। मार्ले मिंटो सुधार जब ही आएगा तो 1909 से यह संबंधित है। 1905 दोस्तों बंगाल विभाजन से। 1909 के कहता है इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? कौन बात का व्यवस्था किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। कहता है कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला होता है दोस्तों अवसादी चट्टान के अंतर्गत कोयला आता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। लक्षद्वीप निर्मित है, बोल सकते हैं यह जो निर्मित है परवाल भित्ति से। किससे? परवाल भित्ति से यह निर्मित है। क्वेश्चन कहता भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा यह लागू किया गया था।
सिराजुद्दौला की हार डैश युद्ध में हुई थी। सिराजुद्दौला का जो हार हुआ था पलासी युद्ध में, और पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध पूछा जाए तो 1700 आप 64 बोल सकते हैं। बॉन्डिवॉस का युद्ध दोस्तों 1760 में हुआ था, बॉन्डिवॉस का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? इसका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह है द्वैध शासन। ऑप्शन ए द्वैध शासन सही उत्तर हो जाएगा। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? यह किसके द्वारा रचित है? यह है दोस्तों पद्मा सचदेव के द्वारा बोल सकते हैं रचित है। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में किसानों का नेतृत्व किया था दोस्तों बाबा रामचंद्र। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? कौन अनुच्छेद? 347, 348, 343, 345। तो 343 है सही उत्तर, 343 बोल सकते हैं। कहता है हड्डी और पेशी को जोड़ता है। दोस्तों हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। कौन नहीं है? नाइट्रोजन इसमें नहीं है। शुद्ध पानी का पीएच मान, तो जल का पीएच मान 7 होता है। आपको ऑप्शन बी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? एड्रीनेलिन हार्मोन। और दोस्तों आप बोल सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि से यह हार्मोन निकलती है, एड्रीनल हार्मोन। तो ऑप्शन होना चाहिए बी सही उत्तर। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों टोटल आपको जीके जीएस के 115 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए, जो कि सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था। तो अगर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो हम उम्मीद करते हैं 115 प्रश्न आपको कम समय में रिवीजन भी हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।